सुप्रभात भैया बहनों। घर में मन लग रहा है ना आप लोग को? पढ़ाई कर रहे हैं ना ठीक से? आज हम लोग पढ़ेंगे रत्नाकर। आप लोग को पता है ना कि जब जब धरती पे जो है अन्याय बढ़ता है तो उसको खत्म करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जैसे रावण हुआ था तो राम भगवान अवतार लिए, कंस हुआ था तो कृष्ण भगवान अवतार लिए। तो उसी प्रकार रत्नाकर, रत्नाकर जो है उसके विषय में पढ़ेंगे कि वो एक डाकू था और कैसे जो है वो जंगल से गुजरने वाले को लूट लेता था, मार देता था। आज हम लोग उसी के विषय में पढ़ेंगे। बहुत पहले की बात है, अभी से बहुत समय पहले की बात है। देश में चारों ओर सुंदर उपवन, पवित्र तपोवन और घने वन थे। अभी तो सब जगह नगर का विस्तार हो रहा है, गांव धीरे धीरे शहर बनते जा रहा है, जंगल कट रहा है, लोगों को चमक दमक पसंद है। लेकिन पहले क्या था? सुंदर सुंदर वन थे, उपवन थे, तपस्वी थे, तपस्या करते थे, चारों तरफ शुद्ध वातावरण था। और जंगल के किनारे किनारे जो है गांव थे। बहुत से गांव के बाद नगर बसा हुआ था। कई गांव बीतने के बाद एक नगर था जहां से लोग अपने सुविधा का सामान प्राप्त करते थे और गांव में उसका उपयोग करते थे, रहते थे। परंतु यह कथा नगर ग्राम का नहीं की नहीं, एक वन की है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे नारद मुनि के विषय में, वो वन की कथा है। वो वन में रहते थे। एक बार नारद मुनि तपोवन से एक वन की ओर जा रहे थे। जंगल अधिक था, जंगल की अधिकता थी तो लोग का रास्ता भी उधर से ही था। जंगल से गुजर के लोग आते थे शहर में, गांव में। तो नारद मुनि भी जो है एक वन से गुजर रहे थे। उस वन में रत्नाकर नामक दस्यु रहता था। दस्यु मतलब लुटेरा, डाकू। रत्नाकर वन में आए लोगों को लूटकर अपना जीवन बिताता था। उसी से जो धन प्राप्त होता था उसी से वो खाना पीना खाता था, अपना पालन पोषण करता था, अपने परिवार को चलाता था। वह भयानक लुटेरा डकैत था। नारद जी को रत्नाकर ने घेर लिया। जंगल से गुजर रहा था नारद जी, तो रत्नाकर घेर लिया, क्योंकि वो उसी से अपना जीविका चलाता था। आदमी को लूट मार करके जो उससे प्राप्त होता था धन, उसी से वो अपना जीविका चलाता था। तीर धनुष और भाले से सजे धजे दस्यु ने कठोर शब्द में कहा, नारद मुनि से कहा, कठोर शब्द में, कड़ा स्वर में, आदेश देने के शब्द में कहा, जो तुम्हारे पास है निकाल कर रख दो। मतलब जो तुम्हारे पास का मतलब है धन संपत्ति, जो भी तुम्हारे पास है उसको निकाल करके रख दो। नारद जी ने उत्तर दिया, मैं साधु हूं। आप लोग अभी देखे होंगे नारद जी का अभी एक आ रहा है विष्णु पुराण। अभी तो बहुत सारे भक्ति सीरियल आ रहे हैं, धारावाहिक देखते होंगे, उसमें नारद जी को उसके पास कुछ नहीं रहता है। वो ऐसे ही, कोई धन संपत्ति उसके पास कुछ नहीं, साधु जैसे जीता है वैसे ही नारद जी रहते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि मैं साधु हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं, मुझसे बहाना मत करो। रत्नाकर बोल रहा है गुस्सा में कि मुझसे बहाना मत करो, जो है निकाल करके दे दो। प्राण बचाना चाहते हो तो मेरी बात मान जाओ। मतलब अगर जान का प्राण का मोह है तो मेरी बात मान जाओ और तुम्हारे पास जो है निकाल करके दे दो।
इस जंगल में मेरा राज्य है, रत्नाकर ने धमकाया। मतलब यहाँ तुमको मदद करने के लिए कोई आने वाला नहीं है, इस जंगल में मेरा राज्य है। तो बोल रहा है नारद जी, मुझे मारकर क्यों पाप कमा रहे हो? मतलब मुझे मारकर पाप क्यों कमा रहे हो? मतलब प्राण ले लेगा मेरा तो उसपे एक पाप चढ़ जाएगा, और वो निर्दोष है, उसके पास कुछ नहीं है। तो नारद जी बोल रहे हैं कि क्यों पाप कमा रहे हो, क्यों मार करके पाप कमाओगे? बहुत दिनों से तुम लूट मार कर पाप इकट्ठा कर रहे हो। अब नारद जी जो है इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम तो बहुत दिन से मार काट कर रहे हो, लूट मार कर रहे हो, तो इतने दिन से जो तुम मार काट कर रहे हो, पाप इकट्ठा कर रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो? नारद जी ने पूछा, मुझे परिवार चलाने के लिए धन चाहिए। रत्नाकर बोल रहा है कि परिवार को चलाने के लिए, मतलब जैसे लोग व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, तो ये क्या कर रहा था? लूट पाट करके ही अपना परिवार चला रहा था। इस जंगल में लूट मार से धन कमा रहा हूं, तुम पाप पुण्य की बात करके भागना चाहते हो। मतलब बात में बहला के तुम भागना चाहते हो। तुम नहीं भाग सकते, लेकिन तुम भाग नहीं सकते, हम तुमको भागने नहीं देंगे, ऐसा रत्नाकर बोल रहे हैं नारद जी को। लूट मार पाप है दस्यु। नारद जी बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लूट मार जो है पाप है, लूट मार से कमाया हुआ धन से परिवार चलाना पाप है। मेहनत मजदूरी करना चाहिए, लेकिन किसी का धन नहीं छीनना चाहिए। नारद जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। धन तो परिवार के लोग पा रहे हैं, मतलब तुम जो लूटमार कर रहे हो ये तो तुम्हारे परिवार के लोग पा रहे हैं, तुम्हारे पाप को भी वो अपनाएंगे क्या? मतलब तुम जो पाप कमा रहे हो उसको तुम्हारे परिवार के लोग अपनाएंगे? पाप तो तुम कर रहे हो, और तुम्हारा जो लूटमार से कमाया हुआ धन जो है परिवार के लोग पा रहे हैं, तो वो तुम्हारे पाप को भी अपनाएंगे क्या? नारद जी बोल रहे हैं रत्नाकर से। नारद जी ने समझाने की कोशिश की, वो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बार बार, जैसे कि कोई भी आदमी जो बुरा कर्म करता है उसको कितना भी समझा लो वो उसी मार्ग पर चलेगा जब तक उसको ठोकर नहीं लगेगी। कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, जल्दी दिमाग में नहीं आएगा, उसको लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वही बहुत अच्छा है। इस बात को समझाने की जरूरत है। साधु, तुम तो भागने के चक्कर में हो। नारद जी को बोल रहे हैं रत्नाकर कि तुम इस तरह से बात में उलझा करके भागने के चक्कर में हो, हम बात में उलझ जाएंगे और तुम इधर से निकल लोगे। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, डाकू ने कहा। रत्नाकर ने कहा, मतलब तुम कितना भी कोशिश कर लो हम तुमको भागने नहीं देंगे। मैं भागना नहीं चाहता, नारद जी बोला कि मैं भागना भी नहीं चाहता, मैं तो तुमको सुधारना चाहता हूँ, सीधे रास्ते पर लाना चाहता हूँ। तुम मुझे पेड़ से बांध दो। ये बोला कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगा तो तुम मुझे पेड़ से बांध दो, फिर घर जाकर के पूछो कि तुम्हारा पाप में वे शामिल होंगे या नहीं। नारद जी बोला कि अगर तुमको लग रहा है कि हम भाग जाएंगे तो तुम इस पेड़ से हमको बांध दो, फिर घर जाओ और घर जाकर के पूछो कि तुम जो ये पाप कमा रहे हो इसमें वो हिस्सा लेंगे, जैसे तुम्हारे धन में सबका हिस्सा है, तुम्हारे परिवार वाले का हिस्सा है, तो वो क्या तुम्हारे पाप में हिस्सा लेंगे? नारद जी ने समझाया
रत्नाकर को नारद जी की बात पर विश्वास हुआ। उसको लगा कि जब ये इतना बोल रहा है कि पैर में बांध दो तब घर जाओ, तो थोड़ा थोड़ा इसके दिमाग में कुछ कुछ घुसने लगा कि बोल तो सही रहा है कि मेरा जो है धन तो परिवार के लोग पा रहे हैं, तो ये पाप जो हम कमा रहे हैं उसमें भी सबको हिस्सा लेना है। उसने उन्हें पैर में बांध दिया। वह स्वयं पूछताछ के लिए घर चला गया। नारद जी को एक रस्सी लिया और पैर से बांध दिया। बांध के वो घर चला गया। घर पर पत्नी और बेटे ने उसे खाली हाथ आते देखा। उस दिन तो उसको कुछ मिला नहीं था, नारद जी के पास तो कुछ था नहीं, तो खाली हाथ आते देख करके सबको अचरज हुआ कि ये तो आज कुछ नहीं ला रहा है, आज हम लोग का कैसे चलेगा आज का खाना पीना। मुख पर गंभीरता छाई हुई थी। खाली हाथ आते देख करके इन लोग का जो है मुंह उतर गया कि अब तो ये खाली हाथ आ रहे हैं, आज कैसे होगा हम लोग का काम। वे समझ नहीं सके। फिर रत्नाकर आए। रत्नाकर ने पूछा, मैं पाप करके धन कमाता हूँ, जो मैं धन कमाता हूँ ये पाप करके कमाता हूँ, इस धन में सबका हिस्सा है, मेरे पाप में भी सबको हिस्सा लेना है। मतलब जितना धन मैं कमाता हूँ उसमें तो सबका हिस्सा है, सब इससे अपना गुजारा चलाता है, तो मैं जो पाप करता हूँ इसमें भी सबको हिस्सा लेना है। सबने एक साथ उत्तर दिया। पत्नी, पुत्र और जो भी उसके थे अपने, सब एक साथ उत्तर दिया कि हम पाप में भाग नहीं लेंगे। मतलब उसके जो रत्नाकर जो पाप कर रहा था उसके परिवार के लोग सब एक साथ बोले कि हम पाप में हिस्सा नहीं लेंगे। परिवार को खिलाना तो उसका कर्तव्य है। रत्नाकर जो परिवार का मुखिया होता है, कैसे भी करके उसी को परिवार चलाना होता है, तो वही उसके परिवार के लोग भी बोल रहे हैं कि ये तो आपका कर्तव्य है, आप कैसे भी परिवार चलाइए, हम पाप में हिस्सा नहीं लेंगे। यह सुनकर रत्नाकर की आंखें खुल गई। ये तो सोचा कि सब हम लोग एक साथ हैं, सब हमको साथ देगा, लेकिन जब परिवार के लोग बोल दिया कि हम पाप में हिस्सा नहीं लेंगे, तो रत्नाकर की आंखें खुल गई। वह अपने आप पर पछताता हुआ नारद जी के पास आ गया। अपने मन में दुखी होकर के पछताते पछताते नारद जी के पास आए। उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। वो जो पैर में बांध के गया था उसको बंधन से मुक्त कर दिया। फिर क्षमा मांगी, पाप को छोड़ने की प्रतिज्ञा की। वो समझ गया कि हम पाप कर रहे हैं और अब से हमको ये काम नहीं करना है, और क्षमा भी मांगी नारद मुनि से। नारद जी ने कहा, अच्छे कर्म से जीवन को जीना धर्म है। मतलब मेहनत मजदूरी ही करो, उसी से परिवार चलाओ, लेकिन अच्छा से चलाओ, पाप मत करो, किसी को दुख मत दो। नारद जी फिर बोल रहे हैं कि अच्छे कर्म से जीवन को जीना धर्म है, मानव जन्म की सफलता है, पाप से पशु मत बनो। मनुष्य को एक चीज अनमोल दिया है भगवान ने, वो क्या है? बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति, जो कि एक पशु में नहीं है। तो हम लोग पशु से भिन्न है, सोचने समझने की शक्ति है, इसलिए सोच समझ करके काम करो। इसके लिए भगवान से क्षमा मांगो। मतलब अब तक जो पाप किया है इसके लिए भगवान से क्षमा मांगो। रत्नाकर ने सिर झुकाकर नारद जी के वचन को सुना, भगवान की भक्ति में लग गया। अब वो पाप करना छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। रत्नाकर ही वाल्मीकि बन गया। वाल्मीकि का नाम सुने हैं आप लोग? रामायण को लिखे हैं वाल्मीकि। इतने बड़े वो आदमी बन गए, विद्वान बन गए, और पाप के मार्ग में थे तो पाप ही करते थे, लोगों को मारते थे, लूटते थे, लेकिन अब वो भगवान की भक्ति करने लगे
और वो वाल्मीकि बन गए। इन्हें हम आदि कवि मानते हैं। वाल्मीकि ने ही संस्कृत भाषा में रामायण लिखी है। संस्कृत में रामायण वाल्मीकि लिखे हैं। एक बुरा मनुष्य विश्व का महाकवि बन गया। कैसे बन गया? अच्छा कर्म से। बुरा कर्म तो वो कर ही रहा था, तो वो डाकू ही रहता, लेकिन जब वो अच्छा कर्म करने लगा तो वो विश्व का महाकवि बन गया। अधर्म से धर्म के मार्ग पर बढ़ गया, पाप से पुण्य के मार्ग पर चल पड़ा। इसलिए भैया बहनों, हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। बुरा कर्म प्रभावित करता है, लेकिन वो गलत है। अच्छे काम में आदमी को परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन भविष्य उसका उज्जवल होता है। इसलिए हमेशा भैया बहनों अच्छा काम करना चाहिए। यहाँ देखिए कुछ अर्थ लिखे हुए हैं। रत्नाकर, नाम कितना अच्छा था। नाम के विपरीत काम था इसका। रत्नाकर मतलब रत्नों का खजाना, यानी समुद्र। समुद्र मतलब क्या? अथाह। लेकिन इसका काम क्या था? लूटपाट करना। नाम से उल्टा इसका काम था। तपोवन, तप के लिए वन। पथ, रास्ता। गंभीरता, गंभीर होने का भाव। मार्ग, रास्ता। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगर कुछ परेशानी हो या कुछ समझना हो तो मैसेज कीजिएगा, पूछिएगा, फिर हम बता देंगे। ठीक, अच्छा से रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। ठीक, धन्यवाद।